अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। AMD पाकिस्तान आज जिस मशीन के बाद ऑपरेटिंग आपको जिस मशीन के बारे में सिखा रहे हैं वो फ़िशर कंपनी की गोल्ड बग प्रो मशीन हैगी। और गोल्ड बग प्रो मशीन किस तरह ऑपरेट करते हैं और कितनी डीप पर इस पर वर्किंग करवा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें सर्च करती है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और लाइव इसका डेमो देखेंगे। आपके सामने फ़िशर गोल्ड बग प्रो मशीन, फ़िशर की गोल्ड बग प्रो मशीन आपके सामने मौजूद हैगी और बहुत इजी ऑपरेट है। इसमें दो अदर वेरिएबल दिए हैं, एक ये दिया है जिससे ऑन ऑफ भी होता है, ये इससे मशीन को आप ऑन करते हैं। ये मैं ऑन कर रहा हूँ मशीन को। और सेकंड जो ऑप्शन हैगा, ये जो बटन दिया है इसमें डिस्क मोड है और आल मोड है। अगर आप इसे नीचे की तरफ करते हैं तो डिस्क मोड पर रहेगा और अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो ये आल मोड्स पर आ जाता है। तो इसमें किस तरह रीडिंग्स लेते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज और इसके चलाने का तरीका इजीली हम सीखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है स्क्रीन के। अगर आप देख रहे हो तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन करवा दूँ कि जैसे ही मैं ये नॉब गेन वाली मूव कर रहा हूँ तो आप देखेंगे नंबर चेंज हो रहे हैं। ये गेन हैगा, ये मशीन जितना ज़्यादा गेन होगा उतनी ज़्यादा डीप के अंदर मशीन सर्च करती है और जितना कम होगा उतनी कम डीप में करेगी। ये 1 से लेकर 100 तक नंबर्स इसके अंदर रहेंगे। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा डीप में सर्च करवाना है तो इसको आप बढ़ा सकते हैं और अगर कम डीप में करवाना है तो इसको आप कम भी कर सकते हैं। गेन जितना ज़्यादा होगा उतना सेंसिटिव मशीन हो जाती है और जितना कम होगा उतनी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। इस टाइम हम ऑफिस में बैठ के से चेक कर रहे हैं तो हम सेंसिटिविटी कम पर रखेंगे। तो 15-16 पर मैंने एडजस्ट किया है इसे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इधर पड़ी हैं, कंप्यूटर्स हैं, फैंस हैं, मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस हैं, जिसकी वजह से मशीन जो है बिहेवियर सही नहीं करेगी। तो इसका हमने गेन कम पर इसे चेक करेंगे। मगर जब इसे ओपन एरिया में आप कहीं चेक करेंगे, ग्राउंड पे चेक करेंगे तो आप गेन को ज़्यादा रखेंगे। अच्छा जी, तो ये जो इसमें नंबर देख रहे हैं, ये जितने भी बटन्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 जितने भी बटन्स के अंदर दिए हुए होंगे, जो भी आप चेंजिंग वेरिएबल में करेंगे तो उसका रिजल्ट जो आपको इधर मिलेगा, इधर आपने देखना है। ये सबसे पहले जो मैं इसे वॉल्यूम जिसे मैंने ऑन किया था मूव कर रहा हूँ, ये गेन को कम या ज़्यादा कर रहा है। इसी तरह ये जो बटन हैगा इसे आप देखें जिस पर डिस्क मोड लिखा हुआ है, अभी डिस्क मोड पर हैगा। डिस्क मोड से मुराद ये कि 0 से लेकर 100 तक तमाम रीडिंग्स ये देगा। 0 से लेकर, अगर आप देख रहे हैं सीट में 0 10 20 से लेकर 100 तक का इसमें स्केल दिया हुआ है और ये तमाम रीडिंग्स देगा। होता क्या है कि बेसिकली जब भी किसी भी मटेरियल को आप चेक करते हैं, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, आयरन हो, कोई भी चीज़ होती है इनकी मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज होती हैं जो ये मशीन डिस्प्ले में बताती है आपको। तो अमूमन जो है 20 से 49 तक जो लो फ्रिक्वेंसी होती है और 50 से लेकर 100 तक हाई फ्रिक्वेंसी की चीज़ें होती हैं। और ये जो मशीन हैगी यानी कीमती जो चीज़ें हैं वो 50 से ऊपर आती हैं और जो लोहे वगैरह की चीज़ें हैं तो अमूमन 30 20 40 पर आती हैं। ये यूँ कह लें कि अगर आपके पास 0 से 40 तक रीडिंग्स आ रही हैं तो अमूमन मेटल की चीज़ हो सकती हैं और अगर आपके पास 50 से ऊपर 55 60 65 रीडिंग्स आ रही हैं तो वो गोल्ड की चीज़ होगी। और अगर आप सिल्वर या कॉपर चेक कर रहे हैं तो वो 70 से 100 तक रीडिंग्स आती है, वेरी हाई आती है। तो इससे एक जजमेंट हो जाती है आपके पास कि जो चीज़ आप चेक कर रहे हैं तो इसके लिए आपको बताता है कि अंडरग्राउंड जो चीज़ हैगी, जो ऑब्जेक्ट है आपका वो क्या हो सकता है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है। और बात हो ये रीडिंग जंपिंग करती है। जंपिंग से मुराद है कि अगर मिसाल के तौर पर गोल्ड की चीज़ है उसमें चांदी सिल्वर लगा हुआ आएगा या गोल्ड के साथ कोई मेटल लगा हुआ आएगा तो वो जंपिंग कर रहा था, यानी आपको 40 रीडिंग दे रहा है आयरन की और 65 रीडिंग दे रहा है गोल्ड्स की, यानी वो जंपिंग भी बाज़ दफ़ा कर रहा था। अगर कोई मिक्स चीज़ें किसी बॉक्स में मिक्स चीज़ें सिल्वर चांदी कॉपर वगैरह रखा है तो मुख्तलिफ रीडिंग दे रहा होगा। इस मशीन में सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि डिफरेंट रीडिंग्स आपको देती है और आपको ऑब्जेक्ट पता चल जाता है ज़मीन के अंदर वो ऑब्जेक्ट क्या हैगा। अगर आप इसे आल मेटल पर करते हैं तो ये आल मेटल के ऊपर आपको बताएगी जो भी चीज़ होगी उसकी रीडिंग आपको देगी। और अगर डिस्क मोड पर करते हैं तो ये डिस्क मोड पर मैंने स्विच को नीचे कर दिया है। अगर इसे डिस्क मोड पर करते हैं आप तो इसमें भी तमाम चीज़ों को रीडिंग करती है, मगर इसमें फ़ायदा डिस्क मोड में ये होता है किसी भी चीज़ को आप बंद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आप डिस्क मोड पर करते हैं तो यहाँ बटन देख रहे होंगे, एक पर नेगेटिव का साइन दिया हुआ है और एक पर प्लस का साइन दिया हुआ। अगर मैं प्लस का बटन दबाता हूँ तो ऊपर जो आप देखें नंबर साइड में चलना शुरू इधर हो गए और ये जो नंबर चल रहे हैं तो ऊपर देखें ग्राफ भी कम हो रहा है। ऊपर अगर आप देख रहे हैं बार कम या ज़्यादा हो रही है नंबर के हिसाब से। अगर 70 पर 70 के करीब वो बार आ गई हैगी। अब सपोज़ करें कि मैं 50 पर सेट कर देता हूँ इसे, या इसको मैंने सेट किया अभी 60 के ऊपर, तो अब क्या होगा कि 0 से लेकर 60 तक के जो आइटम्स होंगे
उनको ये सर्च नहीं करेगा, उन पर बिहेवियर नहीं करेगा, मगर जो उससे ऊपर के फ्रिक्वेंसी के आइटम है उन्हें ये सर्च करेगा। मिसाल को गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, इन्हें डिटेक्ट करेगा, लोहे को इग्नोर कर देगा। मगर अगर मैं इसे मज़ीद यहाँ पर कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं इसे 70 पर कर देता हूँ, तो ये गोल्ड को भी इग्नोर करेगा, चांदी को और कॉपर को ये सिर्फ सर्च करेगा। तो इसकी मर्ज़ी से आप कोई भी चीज़, कोई भी आइटम जिसे आप सर्च करना चाह रहे हैं उसे आप सर्च कर सकते हैं। और अगर इसे आप चाह रहे हैं कि आयरन को बंद कर दें तो इसे आप 50 के करीब आप जाकर सेट कर देते हैं, तो आयरन इसमें डिटेक्ट नहीं होता, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कीमती चीज़ें डिटेक्ट होती हैं। और अगर आप इसे 0 पर रखते हैं तो ये ऑल आइटम्स को ये डिटेक्ट करता है। अच्छा, जो रीडिंग्स आप लेंगे, तो इसके मीटर का इंट्रोडक्शन अभी आपको करवा रहे हैं। जो भी रीडिंग्स फीचर की इस मीटर के ऊपर आप लेंगे तो ऊपर ग्राफ आ रहा होता है और नीचे यहाँ पे बीच में जिसकी आपको खाली दिख रहा है, यहाँ पर वो नंबर लिखे हुए भी बाकायदा आ रहे होते हैं। अभी जब मैं रीडिंग लूँगा आप बाकायदा देखेंगे कि बीच में ये देख रहे हैं कि ये जो रीडिंग्स आ रही है, जो ऊपर जहाँ पर वो स्केल जा रहा है वही रीडिंग इधर आ रही है। अप्रोक्सीमेट वो 30 के करीब जाता है तो 34, 33 देख रहे हैं इधर रीडिंग्स आ रही है। तो ऊपर जो ग्राफ आ रहा था उसकी रीडिंग बीच में आ रही होती है। सही। अच्छा, इसके अलावा इसी स्क्रीन में हम देख रहे हैं कि बैटरी का आइकॉन आ रहा है। जो आप इसमें जो बैटरी डलती है वो लिथियम बैटरी डलती हैगी और अल्काइन बैटरी डलती हैगी। और ये बार अगर फुल है तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। इस तरह की इसमें बैटरी डाली जाती हैगी। इस तरह की बैटरी जो है इसके अंदर आप डाल सकते हैं। अच्छी किस्म की इसमें बैटरी डालेंगे तो उसका बैकअप भी आपको अच्छा मिलेगा। ये 9 वोल्ट ऑपरेट बैटरी होती हैगी। और ये अल्काइन बैटरी जो है तकरीबन ये 15 घंटे का बैकअप, 15 घंटे से ज़्यादा का बैकअप अच्छी बैटरी की ज़्यादा का देगी। और नॉर्मल बैटरी लगाते हैं तो तकरीबन मैक्सिमम 15 आवर्स का ये बैकअप आपको इस मशीन के अंदर दे देती है ये। अच्छा, इसके अलावा इस मशीन के अंदर, स्क्रीन के अंदर एक चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगा। इसके अंदर फेकोमीटर भी है। फेकोमीटर क्या होता है, ये देखें इस साइड पर एक बार आपके पास आ रही होगी, ज़रा एक बार आ रही हैगी। ये जो बार है ये फेकोमीटर की बार हैगी। और ये क्या करती है जनाब, ज़मीन के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, आपको पता होगा ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ टाइप के मिनरल्स होते हैं जिनसे बनकर मुख्तलिफ चीज़ें, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो, उन्हीं से मिलकर बनता है। तो ये बार आपको बता दी ज़मीन के अंदर मिनरल्स कितने होंगे, तो उसके हवाले से आपको ये आइडिया देती है। अच्छा, अब हम सबसे इसमें रीडिंग लेते हैं। रीडिंग लेने का तरीका ही क्या है, एक थोड़ा सा ये मशीन मैंने खोल कर रखी है। इसकी कॉइल यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो इसकी कॉइल अलग से रखी हुई है। यहाँ पर ये जो कॉइल्स हैगी 11 इंच की डबल डी कॉइल हैगी। और इस मशीन से 5 इंच की भी कॉइल आती हैगी। वो छोटे जो ज़र्रे होते हैं उन्हें सर्च करने के नेगेट्स के लिए इस्तेमाल होती है। और बहुत सारे डीप में अगर सर्चिंग करना चाह रहे हैं तो ये कॉइल इस्तेमाल होती है। 11 इंच की डबल डी कॉइल्स हैगी। और इस मशीन की हम अभी रीडिंग लेंगे आपके सामने। तो सबसे पहले रीडिंग लेने का तरीका क्या है, अभी मैं ले रहा हूँ और डिस्क के ऊपर रीडिंग्स ले रहा हूँ। और डिस्क के ऊपर मैंने गेन कम किया हुआ है, अभी ओनली मैंने 20 गेन किया हुआ है। मगर जब आप ग्राउंड में कर रहे होंगे गेन को हम जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा डीप के अंदर ये रीडिंग्स लेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें डिफरेंट चीज़ों के इसके सामने से, मशीन के सामने से गुजारूंगा, कॉइल्स के सामने से। तो ये रीडिंग्स क्या दे रहा है, रीडिंग जो आएंगी वो आपके ऊपर के बार में ग्राफ की सूरत में आएंगी या बीच में इधर आईडी लिखी हुई आएगी। सबसे पहले ये मेरे पास एक मेटल हैगा और मेटल के मैंने आपसे बताया था कि रीडिंग कम आती है, 0 से लेकर तकरीबन 40 तक वो रीडिंग्स देता हैगा। तो हम देखते हैं कि ये जो मेटल हैगा इसकी रीडिंग क्या दे रहा है। आज ये देखेंगे इसमें जो रीडिंग आ रही है 20, 24, 25 के करीब रीडिंग आ रही है। तो इस रीडिंग का मकसद ये सिंपली कि ये इस टाइम आयरन हैगा, ये आयरन हैगा। आयरन की रीडिंग आपने देखी, आयरन का बना हुआ हैगा, तो आयरन की रीडिंग आपने देखी। फिर मैंने आपको बताया था अगर गोल्ड होता है आपके पास तो गोल्ड की जो रीडिंग है वो 50 से ऊपर आती है और 70 के अंदर आती है। तो ये मेरे पास एक गोल्ड हैगा, तो इसको भी मैं रीडिंग ले रहा हूँ। इसे देखें क्या रीडिंग दे रहा है, ये तकरीबन 52 रीडिंग्स दे रहा हैगा। अच्छा, ये तकरीबन 18 कैरेट का 19 कैरेट का गोल्ड हैगा। और खालिस्तान हम गोल्ड देखते हैं अभी, तो ये भी गोल्ड का एक रिंग हैगा और ये 22 कैरेट का है। तो हम देखते हैं 22 कैरेट की रीडिंग क्या आ रही है, इसके सामने से मैं गुजारूंगा। तो आप देखें आवाज़ भी चेंज हो गई है, 65 रीडिंग दे रहा है 22 कैरेट में ये। तो अप्रोक्सीमेटली आपको बता रही है गोल्ड हैगा। और इसे कैरेट का भी आइडिया कर सकते हैं कितना खाली है, खाली स्ट्रिंग गोल्ड हैगा तो उसकी ये रीडिंग आपको दे रहा हैगा। तो आपके सामने इधर आ रही है। जबकि इसके सामने से अगर मैं आयरन गुजारूंगा आप देखेंगे साउंड भी चेंज होगा, आयरन का साउंड भी चेंज होता है और गोल्ड अगर आता है तो गोल्ड का साउंड चेंज होगा। अच्छा, इसके अलावा अब हम रीडिंग लेते हैं सिल्वर्स की। ये सिल्वर्स हैगा, सिल्वर्स का कॉइन हैगा, इसकी रीडिंग ले लेंगे। सिल्वर ये कॉपर की रीडिंग है वो 70 से अबोव आती है, 100 तक आती है। तो हम देखते हैं इसमें रीडिंग्स क्या आ रही हैगी। तो ये मैंने आपके सामने सिल्वर गुजारा था और सिल्वर में देखें साउंड भी चेंज हैगा और रीडिंग भी ज़्यादा आ रही है, 90-80 के करीब इसकी रीडिंग्स आ रही है। तो फीचर गोल्ड प्रो में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है इसमें जो भी चीज़ ज़मीन के अंदर आप सर्च करवा रहे होंगे तो उसकी रीडिंग ये बाकायदा स्क्रीन पर दे रहा होता हैगा और आपको बता रहा होता है कि जो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या चीज़ है। अच्छा, ये तो मशीन मैंने ओपन करके आपको दिखाई थी। अब हम थोड़ा सा देखेंगे इसकी रेंज क्या है
और इसमें और किस हम चेक करते हैं इसकी हम अभी एक असम्बल्ड मशीन है उसकी तरफ हम चलते हैं और उसे हम देखते हैं कि जनाब उसकी रीडिंग लेकर आपको दिखाते हैं। दूसरी जो मशीन है वो यहाँ पर असम्बल्ड है हमारे पास। AMD पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में होलसेल प्राइस पर मशीनें डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर आपको चाहिए हो तो हमारे नीचे रब्ता कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया, उस हमसे रब्ता कर सकते हैं। और ये जो मशीन हैगी फिशर की, ये असम्बल्ड मशीन हैगी, तो इसकी अभी मैं रीडिंग लूँगा। इसका सबसे पहले रीडिंग लेने का तरीका क्या होता है, ये मशीन मैं आपके सामने ऑन कर रहा हूँगा और इस पर हम रीडिंग्स लेंगे। तो रीडिंग्स लेने के लिए ये मैंने मशीन जनाब सबसे पहले इसे मैं ऑन कर रहा हूँगा। ये मशीन मैंने ऑन कर दी हैगी। चंद सेकंड के बाद बाकायदा ये गोल्ड लिखा हुआ आ रहा है इसमें, और ये रीडिंग ये बाकायदा ये ऑन हुई है। ये आपको बताया था फर्स्ट टाइम ये बटन जो होता है गेंस के लिए होता है, और सेकंड जो बटन है ये अगर डिस्क मोड पर रखेंगे इसे तो 0 से लेकर 100 तक जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम को सर्च करेगा रीडिंग लेने से। और सेकंड जो अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो ये भी 0 से 100 तक करेगा, मगर आल मेटल्स पर हो जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा डीप में करनी है तो इस आल मेटल को आप ऑन कर लें, रीडिंग बहुत अच्छी आएगी। मगर इसमें आपने क्या करना होगा, इसको आपने एडजस्ट करना होगा। आप देखें सेकंड जो रीडिंग जो नंबर चल रहे हैं 30, देखें छोटे नंबर जो चल रहे हैं, इसको आपने इसको यहाँ तक एडजस्ट करना है कि वो 0 पर आ जाए। ये देखें वो 0 पर आ गया। इस बटन से आपने इसे 0 पर एडजस्ट करना है, तो बहुत ज़्यादा डीप में काम करेगा ये। और ज़्यादा डीप बढ़ानी है तो ये सेंसिटिविटी आप बढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा डीप में ये काम करना शुरू कर देता है। अब मैं आपको रीडिंग लेकर दिखाता हूँ इसकी जनाब कितने पर काम कर रहा है। मैंने 15 पर भी इसकी सेंसिटिविटी सेव की भी है। तो मैं आपके सामने एक चीज़ आइटम रखता हूँ, मेटल के अंदर मेटल का आइटम रखता हूँ। देखते हैं इस पर ये साउंड दे रहा है। ये देखें ये साउंड दे रहा है इसके ऊपर, ये साउंड दे रहा है इसके ऊपर। अब ये देखें यहाँ से ये साउंड दे रहा है, मैंने सेंसिटिविटी कम रखी हुई है। अब सेंसिटिविटी यहाँ से ये नहीं बता रहा, मगर अगर सेंसिटिविटी में इसके बढ़ा देता हूँ, गेन बढ़ा देता हूँ, अब देखें यहाँ से भी ये रीडिंग दे रहा है। अच्छा, मगर यहाँ से नहीं दे रहा। अब मैं क्या कर रहा हूँ जनाब, इसकी रीडिंग लेने आप खुद दे सकते हैं कितने ऊपर से ये छोटे से ऑब्जेक्ट को ये सर्च कर रही है मशीन, और खुद जजमेंट कर सकते हैं कि अगर ये कितने दूर से ऑब्जेक्ट को सर्च कर रही है। और अगर मैं गेन कम कर देता हूँ तो फिर नहीं कर रही, मगर जब वो अब ये करीब से कर रही है तो ठीक ठाक डीप से, इससे ज़्यादा मैं ऊंचाई पर कर नहीं सकता कि मेरे जो इसका हैंडल लेगा फीचर का वो छत से टकरा रहेगा। तो बहुत ज़्यादा डीप पर सर्च करने वाली ये मशीन हैगी, और बिग कॉइल के साथ आपको बाकायदा रेटिंग देती है। आप इसमें देखें रीडिंग जो आ रही है वो मेटल की आ रही है। इसमें अगर आप देखेंगे मेटल की इसमें रीडिंग आ रही है 17-18 ये बता रहे हैं मुझे, तो तकरीबन मेटल की रीडिंग दे रही है। आपको बता रहे हैं नीचे जो ऑब्जेक्ट देगा वो मेटल का आएगा। तो फ्रेंड ये सारा इंट्रोडक्शन था फिशर कंपनी का। एक लाइव डेमो आपको दिखाया है इसे ऑपरेट करने का। जब हमारे ऑफिस से आप लेते हैं तो इसको हम चेक करा कर उसको और भी बहुत सारी चीज़ें जो डिटेल आपको देते हैं, और अपने घर बैठे इस मशीन को आप मंगवा सकते हैं। फिशर की जेन्युइन ये मशीन हैगी और लॉन्ग रेंज के लिए इस्तेमाल होती है, और स्पेशली वो लोग जो हंटिंग करना चाह रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग करना चाह रहे हैं गोल्ड्स के हवाले से, उनके लिए आइडियल चीज़ है। इसके अंदर एक चीज़ है, ज़मीन के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपको ये भी बताएगा कितने फीट की गहराई के अंदर वो है। उसका तरीका क्या है कि अगर आप पता करना चाह रहे हैं जनाब ज़मीन में कितने गहराई में, इसे आप डिस्क मोड पर रख लें। आप इस बटन को आपने डिस्क मोड पर रखना है, और डिस्क मोड पर रखने के बाद सपोज करेंगे यहाँ पर ये साउंड दे रहा है। अब ये कितने फीट पर है तो मालूम करने के लिए ये जीजी का जो बटन दिखा हुआ आपने, जीजी का बटन आपने दबाना है। अब जैसे नहीं मैंने बैठ अंदर देखें लिखा हुआ आ रहा है डीप। अब मुझे ये बाकायदा 1 लिखा हुआ आ रहा है, 1 या 2 लिखा हुआ आ रहा है। ऊपर नीचे मूव कर रहा हूँ, ये मुझे बता रहा है कि जनाब जो चीज़ हैगी वो ज़मीन में तकरीबन 1 फीट के फासले पर है। तो अगर आप डीप मालूम करना चाह रहे हैं ज़मीन के अंदर कितनी डीप है, तो जीजी का बटन दबाकर और डेस्क मोड पर रखकर आप जब दबाएंगे तो ये बाकायदा आपको बताएगा कि जनाब जो आपका ऑब्जेक्ट ज़मीन के अंदर जो है वो कितने फीट के अंदर है। ये भी इसके अंदर एडवांटेज है। दूसरा इसमें ग्राउंड बैलेंस का भी दिया हुआ है। ग्राउंड बैलेंस से मुराद ये कि जो ज़मीन है, फर्स्ट टाइम जब आप रीडिंग ले रहे हो, अच्छी रीडिंग चाह रहे हैं, तो इसको आपने आल मेटल मोड पर रखने के बाद इस जीजी के बटन को दबाना है, और दबाने के बाद जो ज़मीन है उसे कम से कम पम्प आपने करना है। कम से कम पम्प जो है 7-8 दफ़ा करना है। जो आवाज़ आ रही है
ये आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, ये आवाज़ ख़त्म हो गई। इसके जो कंप्यूटर्स ने, CPU ने बाकायदा मशीन में किस तरह की ज़मीन है, सख्त है, मुलायम है, नमी वाली है, किस तरह के मिनरल है, ये अपने अंदर सेव कर लेता है और एक्यूरेसी के साथ रीडिंग देता है। और ग्राउंड बैलेंस लाजमी करें कि ज़मीन के ऊपर, ताकि जो नंबर आ रहे हैं लिखे हुए वो सही हैं। अगर ग्राउंड बैलेंस सही नहीं होगा तो हो सकता है नीचे गोल्ड हो, सिल्वर हो, आपको रीडिंग सही नहीं दे। रीडिंग सही लेने के लिए फर्स्ट टाइम आपने ग्राउंड बैलेंस लाजमी करना है। इसके अलावा कोई सवाल करना चाह रहे हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस मशीन के हवाले से कोई मालूमात लेना चाह रहे हैं तो नीचे कमेंट्स करें, उस पर आपको रिप्लाई करेंगे। बाकी इससे की बहुत सारी वीडियो हम फ्यूचर में और भी डाल रहे हैं और बहुत सारी मशीनों का इंट्रोडक्शन और चलाने का तरीकाकार भी डाल रहे हैं। उसके लिए लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई बात पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट्स करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।